गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ही मूवी मैं हाँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये मूवी दिल्ली में हुई एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, जो कि साल 2007 में हुई थी। तो अब मूवी की शुरुआत करते हैं एक अजीब से सीन से, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की को जो कि फोन पर किसी से बात कर रही होती है, तभी दो आदमी आकर उस लड़की को मारने पीटने लगते हैं और कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी उस लड़की का गला दबाकर उसे मार डालता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम परम और शरब नाम के दोस्तों को देखते हैं, जो कि एक नए 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। एक्चुअली ये दोनों म्यूजिक एल्बम बनाते हैं। बाकी दोनों में शरब असल में एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है जशन, जो कि पंजाब के एक गाँव में रहती है। अब शरब हमेशा जशन के साथ कॉल पर बातें करता रहता। वो उसे बताता है कि वो नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ है और ये फ्लैट काफी अच्छा है, इसलिए वो जशन से कहता है कि वो भी यहीं पर शिफ्ट हो जाए, दोनों लिव इन में रह लेंगे। बट जशन कहती है कि उसे लिव इन में नहीं रहना, वो डायरेक्ट शरब से शादी करना चाहती है। अब ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से जशन कॉल कट कर देती है, जिसके बाद शरब उसे कई बार कॉल करता है, बट जशन का कॉल ही नहीं लग रहा था। साथ ही जशन का दोबारा उसे कॉल नहीं आता। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और शरब का जशन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट था और हमेशा घर में बैठा रहता। वो अपने काम पर भी नहीं जा रहा था, बस घर में बैठकर खिड़की के बाहर देखता रहता। अब उसकी ये हालत देखकर परम शरब को समझाता है कि शरब ने 1 महीने से काम नहीं किया, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा। इस पर शरब कहता है कि वो काफी टेंशन में है कि उस रात जशन के साथ क्या हुआ था। मतलब 1 महीना हो गया, ना ही जशन ने उसे कॉल किया है, ना ही वो उसका कॉल लग रहा है, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन में है। जो सुनकर परम उससे कहता है कि वो चिंता ना करे। एक्चुअली जशन के गाँव में उसका एक दोस्त था जसपाल। परम कहता है कि वो जसपाल से कहकर जशन के बारे में पता करवाएगा। जिसके बाद परम जसपाल से कहता है और जसपाल जाकर जशन के एक दोस्त से मिलता है, जो कि जसपाल को बताती है कि जशन 2 हफ्ते पहले गुरदासपुर वाले लड़के के साथ भाग गई। उसके पिता ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश करी, बट जशन का कहीं पर भी पता नहीं चला। शायद जशन उस लड़के से प्यार करती थी और इसी वजह से वो उसके साथ भाग गई। और बात रही शरब की, तो शायद जशन शरब के साथ बस टाइम पास कर रही थी। अब ये सुनने के बाद जसपाल ये बात जाकर परम को बताता है और परम ये बात शरब को बताता है। अब ये सुनकर शरब को ऐसा ही लगता है कि जशन शायद उसके साथ टाइम पास कर रही थी और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो उसे भूलकर मूव ऑन करेगा। जिसके बाद शरब अपने काम पर लग जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद शरब को सीरत नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसे वो भी एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों में चैटिंग शुरू हो जाती है। अब बातें करते हुए उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो दोनों नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद जल्दी उनके बीच प्यार की शुरुआत हो जाती है। अब सीरत और शरब अब तक एक बार भी एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खुश थे। अब इसी तरह 1-2 महीने बीत जाने के बाद सीरत शरब से कहती है कि वो दिल्ली अपनी कोचिंग करने के लिए जा रही है, इसलिए वहां जाने से पहले वो शरब से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर आएगी। अब ये सुनकर शरब काफी खुश होता है और वो इस बारे में परम को बताता है। परम भी ये जानकर काफी खुश था, क्योंकि काफी टाइम बाद शरब इतना खुश था और उसे ये बात अच्छी लगती है कि फाइनली शरब को भी कोई पसंद आ गया और वो जशन को भूल चुका है। अब अगले दिन सीरत शरब के फ्लैट में आ जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। अब सीरत फैसला करती है कि वो शरब और परम के लिए पुलाव बनाएगी। अब परम को थोड़ा काम था, तो वो आधे घंटे के लिए घर से बाहर निकल जाता है। तो वही शरब नहाने जाता है और सीरत उनके लिए पुलाव बनाने लगती है। अब शरब जब नहा रहा था, तभी उसका फोन बजने लगता है, जो देखकर सीरत उस फोन के पास जाती है और शरब को बताती है कि उसे किसी अननोन नंबर से कॉल है। अब ये सुनने के बाद शरब उसे कहता है कि वो कॉल उठाए और बात करे। जिसके बाद सीरत ऐसा ही करती है, लेकिन कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। जब वो 2-3 बार हेलो बोलती है, तो उस कॉल पर से भयानक आवाज आने लगती है, जो देखकर सीरत काफी डर जाती है और वो उस मोबाइल को ही फेंक देती है। बट मोबाइल के फेंकने के बाद मोबाइल टूट जाता है, फिर भी उस मोबाइल पर कॉल आ रही थी और जब सीरत उस कॉल को रिसीव नहीं करती, तो वो कॉल अपने आप रिसीव हो जाता है और फिर से सीरत को वही आवाजें सुनाई देने लगती है, जो देखकर वो काफी डर जाती है और काफी जोरों से चीखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शरब भी नहाकर बाहर आ गया था, बट वो देखता है कि उसका मोबाइल तो ठीक था। जिसके बाद अब सीरत को दिल्ली जाना था, तो शरब उसे बस स्टेशन छोड़ने जाता है, जहाँ वो सीरत से कहता है कि उसका मोबाइल भी टूटा नहीं है। सीरत के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसका भ्रम हो सकता है, इसलिए वो उसे कहता है कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। अब ये सुनने के बाद सीरत कुछ भी नहीं कहती, जिसके बाद उसका सफर शुरू हो जाता है। बट हम देखते हैं कि सीरत के बाजू में एक आत्मा बैठी थी, जिसके बाल घुंघरालू थे और वो ना ही सीरत को और ना ही बस में से किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो रूह सीरत के कंधे पर अपना सर रखती है,
तो सीरत के कंधे में थोड़ा सा पेन होने लगता है, मतलब उसे भारी फील हो रहा था, जो देखकर सीरत को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसके बाजू में तो कोई बैठा नहीं था। लेकिन हम सीट के नीचे देखते हैं जहाँ पर हमें उस आत्मा के पैर दिखाई देते हैं जिनमें उसने घुंघरू वाले पायल पहने थे। अब सीरत दिल्ली पहुंचती है और सबसे पहले शरब को कॉल करके बताती है कि वो दिल्ली पहुंच गई है और अपनी पीजी में जा रही है और वहां जाकर ही वो उसे कॉल करेगी। अब सीरत अपने पीजी की तरफ जा रही होती है तो उसे अपने सामने 3 बच्चियां दिखाई देती है जो कि एक तरफ उंगली करके इशारा करती है और सीरत से कहती है कि वो आपको बुला रही है। जो सुनते ही सीरत पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो वहां पर एक घुंघराले बालों वाली लड़की थी जो अपना सर झुकाकर खड़ी थी। अब ये देखकर सीरत जब फिर से आगे देखती है तो वो 3 बच्चियां गायब हो चुकी थी और उनकी जगह पर एक जोकर का मेकअप किया हुआ आदमी खड़ा होता है, जिसे अचानक देखकर सीरत बहुत ज्यादा डर जाती है। तो वो आदमी अजीब सी आवाज में सीरत से पूछता है कि क्या तुम्हें पीजी चाहिए। अब ये सुनकर सीरत बहुत ही बुरी तरह से डर चुकी थी और वो तुरंत वहां से बिना कुछ बोले निकल जाती है। जिसके बाद वो अपनी पीजी में पहुंचती है जहाँ पर उसे 302 नंबर का कमरा मिलता है। अब सीरत अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होने लगती है, बट सीरत को ऐसा ही लग रहा था कि उसके साथ कोई है, किसी के होने का उसे बार बार एहसास हो रहा था। जिसके बाद सीरत को उसके पापा का कॉल आता है जिनसे वो बताती है कि वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब उनसे बात करते हुए वो जब बाहर जाकर नीचे देखती है तो उसे वापस वही जोकर का मेकअप किया हुआ डरावना आदमी दिख जाता है, जिसे देखकर सीरत फिर से बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो सीरत की तरफ देखकर बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीरत जब रूम में थी तो पीछे की लाइट फ्लिकर होने लगती है, जिसकी वजह से सीरत और ज्यादा डर गई थी। अब रात को सीरत शरब को कॉल करके बताती है कि जब से वो उसके फ्लैट से आई है तब से उसके साथ अजीब सी चीजें हो रही है। उसे अजीब सा एहसास हो रहा है और उसे लगता है कि हर पल उसके साथ कोई है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब ये सब सुनकर शरब उसे कहता है कि वो अभी अभी इतना सफर करके आई है जिसकी वजह से वो थक गई होगी और इसलिए वो ऐसा फील कर रही होगी। वो सीरत से कहता है कि वो आराम करे, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शरब कॉल कट कर देता है। जिसके बाद हम सीरत को देखते हैं जो कि अंधेरे में काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसके साथ हम उसी रूह को देखते हैं जो वहीं पर बैठी हुई थी और वो सीरत के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़ चुकी थी क्योंकि अगले दिन जब सीरत अपने कोचिंग जाती है तो वो आत्मा भी उसके पीछे पीछे वहां पर आ जाती है। अब वक्त के साथ साथ सीरत का बर्ताव काफी ज्यादा बदल चुका था और ये सोचकर शरब को भी उसकी चिंता काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। बट यहाँ पर परम उसे कहता है कि ऐसी शक्तियाँ और नेगेटिव एनर्जीज हमारे बीच होती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो जाती है। तो वही इधर रात में सीरत की नींद अचानक से खुल जाती है तो वो अपने सामने उस आत्मा को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो आत्मा काफी ज्यादा डरावनी थी और सीरत की इसी डर की वजह से वो आत्मा उसे पोजेस कर लेती है, जिसके बाद वो सीरत के ऊपर अपना पूरा काबू कर लेती है। अब सीरत को डांस करना नहीं आता था, बट वो आत्मा उसके शरीर में आने के बाद वो बहुत ही अच्छे से डांस करती है। अब सीरत उसके साथ ही रहने लगी थी, खुद का गेटअप भी उसने उस आत्मा की तरह कर लिया था। साथ ही वो शरब के साथ भी काफी बेकी बेकी बातें करने लगी थी। अब ये देखकर शरब को उसकी काफी चिंता होती है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर सीरत से बात करेगा। बट यहाँ पर परम उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वहाँ पर उसकी फ्रेंड है माही और वो माही को सीरत के पास भेजेगा ताकि वो सीरत से बात कर सके और अगर कुछ सीरियस होगा तो वो भी शरब के साथ दिल्ली आएगा। अब ये सुनकर शरब इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद परम माही को फोन करता है और उससे कहता है कि वो सीरत से जाकर मिले। जो सुनने पर माही भी कहती है कि वो शाम को जाकर सीरत से मिलेगी। अब शाम को माही जब सीरत से मिलकर उसका हालचाल पूछने लगती है तो सीरत उसे बताती है कि यहाँ पर आने से पहले वो शरब से मिलने गई थी और वहाँ से वो अपने लिए एक दोस्त लेकर आई जो कि उसके साथ रहती है। पहले वो उससे काफी डरती थी, बट अब उन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी बन चुकी थी और वो उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। अब ये सुनते ही माही की हालत काफी खराब हो जाती है। वो सीरत से सवाल करती है कि अभी तुम्हारी दोस्त कहाँ है, तो इस पर सीरत उसे कहती है कि वो बाजू में ही बैठी है। अब ये सुनने के बाद माही पूरी तरह से डर चुकी थी। वो जब सीरत के बाजू में देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बट जैसे ही वो नीचे देखती है तो उसे फिर से वो घुंघरू वाले पैर दिखाई देते हैं, जो देखकर माही समझ जाती है कि वहाँ पर जरूर कोई आत्मा है और इसी वजह से वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में से अपने घर जाने लगती है, बट जाते हुए वो परम को कॉल करके बताती है कि सीरत की हालत काफी खराब है, उसे एक आत्मा ने पोजेस कर लिया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब वो ये सारी बात परम को बता ही रही थी कि तभी कॉल कट हो जाता है और तभी अचानक से माही की गाड़ी सड़क पर अचानक से रुक जाती है और उसे एहसास होता है कि काफी तेजी से उसकी गाड़ी के चारों तरफ कोई दौड़ रहा है। एक्चुअली ये वो आत्मा थी जो कि कार के दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और माही के बगल में बैठ जाती है, बट माही को वो दिखाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद माही जोर जोर से
अपने आप को चोट लगाने लगती है और ये देखकर वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। बट असल में वो आत्मा ही माही से ये सब कुछ करवा रही थी, जिसके बाद वो माही को काफी पीट देती है, जिसकी वजह से माही की वहीं पर मौत हो जाती है। अब माही की मौत के बारे में जब अगले दिन परम को पता चलता है तो वो ये जानकर काफी ज्यादा हैरान था। अब इसी बीच शरब को फेसबुक पर एक पोस्ट दिखती है जिसमें उसे पता चलता है कि एक्चुअली जशन की मौत हो चुकी है। और ये सुनकर वो काफी हैरान था क्योंकि उसे तो पता चला था कि जशन किसी के साथ भाग चुकी है, बट यहाँ पर उसे पता चलता है कि जशन की डेथ हो चुकी है। और ये पोस्ट उसके एक डांस टीचर ने शेयर की थी, जो देखकर शरब उनसे कांटेक्ट करता है और परम के साथ उनसे मिलने जाता है। अब जशन के डांस टीचर उन्हें बताते हैं कि असल में जशन उनकी सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन अचानक से एक दिन उसने आना बंद कर दिया। उन्हें पता चला कि वो भाग गई है, बट उसके बाद से आए दिन उन्हें यहाँ पर रात के दौरान घुंघरुओं की आवाज आती, किसी के कदमों की आहट सुनाई देती और ऐसा ही लगता कि कोई यहाँ पर डांस कर रहा है। तब उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो जशन की मौत हो चुकी है और यहाँ पर जो आकर डांस करती है वो जशन की आत्मा है। और इसी वजह से उन्होंने फेसबुक पर ये पोस्ट कर दी थी। वो शरब से कहते हैं कि इस तरह की आत्माओं को जब तक ये गलतफहमी रहती है कि उनके बारे में कोई नहीं जानता, तब तक आप सेफ रहते हो। पर जैसे ही उसे पता चल जाता है कि आपको उसकी असलियत पता चल चुकी है, वैसे ही वो आपको अपना शिकार बना लेगी। जो सुनकर परम और शरब एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन परम सीरत को कॉल करके कहता है कि शरब का एक्सीडेंट हो चुका है और वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। अब जैसे ही सीरत को पता चलता है कि शरब का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो तुरंत उनके फ्लैट में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो शरब को देखती है तो शरब बिल्कुल ठीक था और ये देखकर वो काफी हैरान थी। तो शरब कहता है कि उसने बस ये चेक करने के लिए उसे बुलाया कि वो उससे कितना प्यार करती है। जिसके बाद वो इशारों में परम से कहता है कि वो बाहर जाए, जिसके बाद परम वहां से बाहर चला जाता है क्योंकि ये इन दोनों का प्लान था। सीरत के अंदर से किसी तरह से ये दोनों जशन की आत्मा को निकालना चाहते थे और उसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब इसके बाद सीरत जशन से कहती है कि वो उसे डांस करके दिखाएगी, वो काफी अच्छा डांस करने लगी है। अब ये सुनकर शरब उससे पूछता है कि आखिर वो कब से डांस करने लगी, लेकिन उसके बाद ही वो देखता है कि सीरत की शक्ल जशन की शक्ल में चेंज हो गई थी और ये देखकर वो काफी हैरान था और जशन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद जशन उसे बोलती है कि उस रात जब वो शरब के साथ बात कर रही थी तभी उसके पापा ने और भाई ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद उन्हें लगा कि जशन जब शरब के साथ शादी करेगी तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जशन को खत्म करेंगे। और इसी वजह से जशन के भाई ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया, जिसके बाद किसी को पता ना चले इसके लिए उन्होंने जशन की लाश को भी जला दिया। बट उससे पहले ही वो एक आत्मा बन चुकी थी और उसने खुद अपने शरीर को जलते हुए देखा, बट उसे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो वापस आ गई। जिसके बाद वो शरब के पास आई, बट शरब को फील ही नहीं हो रहा था कि जशन की आत्मा वहाँ पर है। उसने शरब के साथ बात करने की काफी कोशिश की, बट शरब को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। जिसके बाद ऐसे ही टाइम बीत गया और शरब ने इस बात पर यकीन कर लिया कि जशन किसी के साथ भाग चुकी है। जिसके बाद उसकी लाइफ में सीरत आ गई और जैसे ही सीरत इस फ्लैट में आई तो जशन उसके साथ जुड़ गई और उसने सीरत को अपनी अंधेरी दुनिया में खींच लिया। अब जशन शरब से कहती है कि अगर वो उसकी जगह किसी और को अपनी जिंदगी में लाने की सोचेगा तो वो उसके साथ वही करेगी जो उसने सीरत के साथ किया। अब यहीं पर ये सीन कट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि शरब और परम फ्लैट को छोड़कर जा चुके थे। जिसके बाद हम फ्लैट में जशन की आत्मा और सीरत की आत्मा को बैठा हुआ देखते हैं और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि जब परम ने सीरत को बुलाया था तब सीरत ने एक्चुअली खुद को खत्म किया था, क्योंकि उसके अंदर जशन की आत्मा थी और जशन ने सीरत को खत्म करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से सीरत की जान चली गई थी। और शरब के पास जो आई थी वो कोई और नहीं बल्कि जशन थी। जशन ही सीरत का लुक लेकर बस वहां पर आई थी, वहां पर आने वाली सीरत नहीं थी। और जब शरब को पता चला कि एक्चुअली सीरत मर चुकी है और उसके सामने जो है वो जशन की आत्मा है, एक्चुअली इनका प्लान था कि वो सीरत के अंदर से जशन की आत्मा निकालेंगे, बट यहाँ पर सीरत मर चुकी थी तो वो लोग जशन की आत्मा को कैसे निकालेंगे। जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो ये फ्लैट छोड़कर चले जाएंगे और जशन से भी छुटकारा पा लेंगे। तो वही हम देखते हैं कि सीरत की आत्मा अब जशन की आत्मा की गुलाम थी, क्योंकि जशन ने सीरत की आत्मा को मरने के लिए कहा था और उसे अपने साथ जोड़ लिया था और इसी वजह से वो दोनों उस फ्लैट में बैठी थी। अब शरब और परम तो फ्लैट को छोड़कर चले गए थे, बट शरब को जशन ने कहा था कि अगर उसकी लाइफ में कोई भी लड़की आएगी तो वो उसके साथ वही करेगी जो कि उसने सीरत के साथ किया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है, यानी कि जशन कभी भी शरब का पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो ये थी मैं हाँ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।